जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम होते ही सारे गुना वापस ले लिए, अच्छा, ऐसे ही चंपत राय का भी गुना खत्म हो जाए। चंदा चोरों पे बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? बुलडोजर नहीं, घंटा चले, कुछ नहीं चलेगा। देखिए मैं तो ये नहीं बढ़ा पाया अभी आगे। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे एससीएल जो था युवाओं के लिए बहुत अच्छा था। आगरा एक्सप्रेस वे देख लीजिए, उनके जो काम है ज़्यादा अगर विकास हुआ है तो वो 7 से 12 वाली सरकार में, बहन जी की सरकार में विकास हुआ था। पहले चंपत राय का इनकाउंटर कब होगा? चंपत राय का इनकाउंटर करवा रहे हैं। चंदा चोरों का इनकाउंटर कब होगा, हमको आप बताइए। मुसलमान का वोट भाजपा को नहीं चाहिए, दे दो तो कोई मतलब नहीं है, ना दो तब भी कोई मतलब नहीं है। उनको जो करना है वो कर। देखिए बैलेट से अभी तक जितनी भी होती बैलेट से गिनतियाँ चलती तो उसमें अदर पार्टियाँ जो है वो आगे रहती हैं, जैसे सपा हो गई या बसपा होगी। नमस्कार, मैं अनु प्रसाद और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। अभी हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ की जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2027 में जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी। तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। चलिए जानते हैं कि इस बार जनता किसकी तरफ अपना वोट बना रही है। नाम क्या आपका? वरुण मिश्रा। यूपी से ही हैं? अगर यूपी की बात करें तो 9 साल का विकास देखे भाजपा का, तो कैसा रहा है? बढ़िया रहा है। बढ़िया रहा है। क्या काम आपको पसंद आए भाजपा के? सभी कुछ डायनेमिक पर्सनैलिटी विकास को देखा जाए तो क्या लगता है कि विकास हुआ है नहीं हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है बट कुछ चीज़ें अभी इनके अंदर कमियां हैं जिसको लेकर के अभी सुधार है। लेकिन देखिए ऐसा है ना, राजनीति जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यदि एक व्यक्ति अच्छा कार्य करना भी चाहे तो कुछ लोग उसको नहीं करने देना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कौन भाजपा को भाई काम करने से रोक रहा है? देखिए ऐसा है ना, चूँकि सत्ता में है, सरकार में है, कार्य करने की अभी फ़िलहाल किसी में ऐसी हिम्मत तो नहीं कि कार्य करने के लिए रोक सके। लेकिन कहते हैं ना कि मील का पत्थर जो होता है रास्ते में लोगों की जो आदत होती है रोड़ा डालने की, वो आजकल चूँकि चुनाव का दौर चल रहा है लोग, तभी तक ये प्रक्रिया जारी है, हो सकता है जारी भी रहेगी। कौन पत्थर डाल रहा है भाजपा के आगे? फ़िलहाल अभी तो फ़िलहाल किसी में सामर्थ्य नहीं, लेकिन चूँकि जो सोशल मीडिया पे आप लोग ये सब कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, गलत। हम कर रहे हैं, बिल्कुल। सरकार विकास कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आने वाले 27 के चुनाव में क्या लगता है कि भाजपा की सरकार एक बार आने वाली है या फिर क्या लगता है सपा इस बार रफ्तार पकड़ेगी थोड़ी बहुत? देखिए ऐसा है, समाजवादी लोग भी अपना अपना कार्य करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनमें भी कोई कमियां नहीं है। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा देखिए, कोई भी सरकार हो तो विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार की चीज़ों को, हम कमियों को उजागर नहीं करने में सामर्थ्यवान है तो जाहिर सी बात है कि सामंती व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो इसलिए पक्ष और विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहिए। जनता किन मुद्दों पे वोट करना पसंद करेगी? देखिए जनता का ये है कि सबसे पहली बात तो देखिए विकास के जो मुद्दे हैं, खाली ये समझ लीजिए कि चुनावी मुद्दे, मतलब ये कह सकते हैं कि शब्दों में ही चलते हैं। ज़मीनों पे तो अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो इन विषयों पे तो अभी हम नहीं कह सकते, कुछ कहने की स्थिति में नहीं। बाकी की जो चीज़ें सब ठीक है। बाकी वह नाम क्या आपका? हमारा नाम सुधीर यादव। अच्छा, चलिए, कुछ तो बोला आपने। कुछ लोग तो यहाँ पे नाम भी नहीं बता रहे, काम भी नहीं बता रहे। अगर कार्यकाल देखा जाए भाजपा का 9 साल का, तो क्या लगता है कि विकास किया है नहीं किया है? नहीं, युवा विकास कुछ नहीं हुआ है। 9 साल में जैसे पेपर नीट जो हुआ, जब एग्ज़ाम था वो रद्द हो गया। स्टूडेंट के लिए तो कोई सरकारी फेल है बीजेपी सरकार। भाजपा सरकार फेल है? हम तो यही कहेंगे नौजवानों के लिए। अभी हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में जितने हम देख रहे हैं कोई भी पेपर नहीं हो। पिछले साल का 10 साल का उठा लीजिए, देख लीजिए, पेपर लीक बहुत है इस सरकार बहुत में। सारे हैं। अच्छा, जो सरकार विकास के बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हमने विकास किया, ये किया, वो किया, पिछली सरकारों में गुंडा राज था, आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी जैसे मुद्दा चल रहा है अभी अयोध्या वाला, हाँ, तिलक लगा रखे हैं, क्या लगता है? लगा रखे वो अलग बात है, आस्था एक अलग चीज़ है। लेकिन अब जैसे जो लोग वो ट्रस्ट, अभी यहाँ देखे ट्रस्ट के जो लोग हैं, चंपत राय जी, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, उसमें चंदा चोरी हो गया, कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। तो आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो ठीक नहीं। इस्तीफा तो दे दिया, बहुत मुश्किल से उनका इस्तीफा कबूल हुआ है। नहीं, इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं, पूरी कमेटी को जो SIT गठित हुई ना, SIT में बहुत सारी चीज़ें जो अभी छिपाई जा रही हैं, तो उन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। उन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। अच्छा, एक नया मुद्दा निकल के आ रहा है, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं, उनकी जो टिल्लू यादव हैं, उनसे 980 बार बात हुई है। तो क्या लगता है इस मुद्दे को घुमाया जा रहा है कि सच में कुछ ऐसा है? नहीं, इस बारे में तो अब जब SIT गठित हुई है, जो प्रशासन है वो सब सारी चीज़ें क्लियर कर लेगा ना। उसमें हम आप मतलब ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कोई कितना संलिप्त है उसमें, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं। 27 का चुनाव आ रहा है, आपको क्या, किन मुद्दों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, चुनाव में वोट करेंगे, या जनता किन मुद्दों के साथ जाएगी? अगर हमारा तो हम अगर व्यक्तिगत हमारा देखें तो हमें ये लगता है ये सरकार पूर्ण रूप से सफल नहीं है स्टूडेंट के उससे। आपके हिसाब से नहीं है? हाँ, जो सरकार कहती थी हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इसमें फेल है। ना 2 करोड़ नौकरी मिली है अभी तक,
न जो 15 लाख देने को बोले तो वो आया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें ये सरकार फेल है। लैंड ऑर्डर भी देख लीजिए, अभी महिलाओं के बारे में देख लीजिए, या जो अभी 10-90 वाली महिलाएं निकाली गई थी, या शिक्षा मित्र हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी वीक हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वीक है, तो क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा या फिर सरकार इसी के साथ जाएगी? अब तो उत्तर प्रदेश की जनता जिधर चाहेगी उधर रुख करेगी। आप क्या चाहते हैं? मुझे लगता है सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए। आप परिवर्तन में फिर किसे देखेंगे? बहुत सारी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, कई सारी पार्टी हैं, बहन जी हैं, सपा है, कांग्रेस है, बीजेपी भी है। तो बहुत सारी पार्टी हैं, जिसको जनता चाहेगी वो बनेगा। खेला होगा या फिर साइकिल की रफ्तार पकड़ेगी? मुझे लगता है साइकिल रफ्तार पकड़ेगी। साइकिल रफ्तार यादव है इसलिए साइकिल की तरफ जा वो रहे हैं? एक अलग टॉपिक, नहीं, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो हमें लगता है परिवर्तन होना चाहिए। अखिलेश यादव आएंगे आपके हिसाब से? आना चाहिए, विपक्ष में वही मजबूत पार्टी है तो आएंगे। अखिलेश यादव को क्यों सपोर्ट करते हैं? कहते हैं कि उनकी सरकार में गुंडा राज था। क्या ऐसा गुंडा? नहीं, हम युवा हैं तो हम युवाओं को पसंद करते हैं, लेकिन उनके जैसे आप यहाँ देखिए, ये पत्थर लगा हुआ है और ये सपा सरकार में लगा था। बहुत सारे काम लखनऊ के चारों तरफ आप जहाँ चले जाएंगे, मेट्रो ले लीजिए, लेकिन मेट्रो ये नहीं बढ़ा पाया अभी आगे। और बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे SCL जो था युवाओं के लिए बहुत अच्छा था। आगरा एक्सप्रेस वे देख लीजिए, उनके जो काम हैं वो यूनिक हैं, मतलब जो देखने की चीज़ें हैं वो एक नंबर है। तो क्या लगता है अगर अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं तो विकास करेंगे? युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा हमें पूर्ण उम्मीद है। उम्मीद है अखिलेश यादव से। क्या कहेंगे भैया? हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आज तक यूपी में जितनी भी पार्टियां आई, सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ है तो वो 7 से 12 वाली सरकार में, बहन जी की सरकार में विकास हुआ था। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, लॉ ऑर्डर को लेकर और नौकरी देने के मामले में भी बहन जी का शासन बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद कुछ शासन अच्छा रहा, वो 12-17 वाला शासन अच्छा रहा, लेकिन ये शासन बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। जो 17 से अभी तक चल रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे इनका हर पेपर लीक हो जाता है, जितने भी पेपर होते हैं वो सब लीक हो जाते हैं। अभी जैसे चीन ने पेपर कराया, यही पेपर जिसको वहाँ कुछ और बोलते हैं, यही पेपर नीट वाला 1 करोड़ 25 लाख का पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन करा दिया उन्होंने पेपर। तो उनकी भी तो कुछ टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ सब फेल है। सरकार फेल है आपके हिसाब से? बिल्कुल फेल है। बच्चों को बच्चे अपना कन्विंस करके जाते हैं। अगर आप बच्चों को जो फॉर्म भरते हैं तो उनको आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं। अगर सख्ती से आप कराना चाहे पेपर तो आप यहीं पे करा सकते हैं, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में करा सकते हैं सख्ती से पेपर। लेकिन नहीं, वो उनका कन्वेंस जाता है, किराया जाता है, भाड़ा जाता है, परेशान होते हैं, रात में स्टेशनों पर सोते हैं। और अच्छा एक बात बताइए, पेपर जो लीक हो रहा है, सरकार के पास नौकरियां नहीं है या फिर सरकार देना नहीं चाहती है? सरकार कराना नहीं चाहती। नौकरियाँ बहुत हैं, सरकार कराना चाहिए, आसानी से करा सकती है। अभी देखिए, एक लखनऊ एक ललित कुमार ये RTO, उनके घर में अगर छापा पड़ा है तो 35 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति निकली है। अगर आप ऐसे सभी के घर में जो संपत्तियां चेक करेंगे, जितने भी A1 या 2nd क्लास के अधिकारी या 1st क्लास के अधिकारी हैं, तो इससे ज़्यादा की संपत्तियां हैं जो जिनके यहाँ रेट पड़ती है। तो रात भर लोग ऐसे ही नोट जलाएं, लेकिन जला नहीं पाएंगे, इतनी संपत्तियां हैं। और सब क्या है, करप्शन है। अगर आप मिटाना चाहें करप्शन तो बिल्कुल आसानी से मिटा सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें सब लिप्त रहते हैं। अच्छा 27 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है क्या होने वाला है? बदलाव होगा या फिर जनता इसी से? देखिए, जनता बदलाव चाहती है, पूरी जोर शोर से जनता बैठी को बदलाव चाहती है, लेकिन अब इन लोग क्या कर रहे हैं? विकास हो रहा है भाजपा सरकार में, तो बदलाव क्यों चाहती है? कहाँ विकास हो रहा है? हमें तो कहीं विकास नहीं, क्या विकास नहीं दिख रहा है आपको? कहीं भी है, जहाँ भी सरकार है, अदर स्टेट में भी है, जहाँ कहीं पुल गिरा जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं, कहीं बस जली जा रही है, कहीं अभी देखिए कोचिंग सेंटर जला जा रहा है। और वो जो कोचिंग सेंटर अभी जो जला है अलीगंज में, उस पर उसके टूटने के लिए 2016 में आया था नोटिस को टूटने के लिए, वो टूटा नहीं, आखिर चलता, आखिर कांड हो गया, तब सरकार जागती है। देखिए, बैलेट से अभी तक जितनी भी होती बैलेट से गिनतियाँ चलती, तो उसमें अदर पार्टियां जो है वो आगे रहती हैं, जैसे सपा हो गई या बसपा हो गई, ये लोग बैलेट में कभी आगे नहीं निकलते। लेकिन उसके बाद जहाँ EVM खुलता है, ये लोग तड़ा आगे निकलना चालू हो जाते हैं। और जहाँ 300-400 वोटों से अगर कोई जीतता भी तो ये लोग रिकाउंटिंग करा के अपने प्रत्याशी को जितवा ही ले जाते हैं, अपना प्रशासन से जोर लगाकर। ऐसा हो रहा है। चलिए, और भी लोग हैं। नाम क्या आपका? जी जिलानी सर। अच्छा बताइए, चलिए आप तो बोल रहे हैं और लोग तो बोल भी नहीं रहे हैं। कहा अगर देखा जाए विकास की बात करें तो क्या लगता है यूपी में विकास हुआ है नहीं भाजपा सरकार में? एक बात हमको बताइए, पहले चंपत राय का इनकाउंटर कब होगा? चंपत राय का इनकाउंटर करवा रहे हैं? चंदा चोरों का इनकाउंटर कब होगा, हमको आप बताइए। अच्छा, इनकाउंटर होना चाहिए जी। प्रभु श्री राम के मंदिर से चंदा चोरी के लोगों का इनकाउंटर कब होगा, हमको जरा बताइए। अच्छा, वो इस्तीफा दे रहे थे पहले, तो इस्तीफा नहीं कबूल हो रहा, अब तो इस्तीफा हो गया। इस्तीफा से क्या होगा? हाँ। गुनाह खत्म हो जाएंगे इस्तीफा से। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CM होते ही सारे गुनाह वापस ले लिए,
अच्छा, ऐसे ही चंपत राय का भी गुना खत्म हो जाएगा। मानते हैं चोरी हुआ है? ये 200 करोड़ का चोरी हुआ है, मैं छोटा मोटा थोड़ी। हाँ। अरे कहते थे राम को लाए हैं, राम को लाने वालों को ही लूट रहे हैं भाजपा। राम को लाए हैं, वो हनुमान को नचा रहे हैं। अब कहते राम को लाए हैं, हनुमान को नचा अब रहे हैं। हनुमान जी को बताइए, प्रभु श्री राम रामचंद्र जी के जो राइट हैंड थे हनुमान जी, उनको आप अपने उसमें रैली में नचा रहे हैं, तो आप राम को लाए हैं कि राम आपको लाए? जरा अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसे अखिलेश यादव सवाल उठा करते हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है, तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि भाई जिसने राम मंदिर में कोई योगदान नहीं दिया है वो सवाल कैसे उठा रहा है? तो आप कैसे कर सकते हैं कि आपने कौन सा योगदान दिया है कि जो चंपत राय का फिर वो देखिए, मंदिर और मस्जिद किसी के बाप का नहीं है, ये सारे आस्थाओं का है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये किसी के बाप का थोड़ी है। अब मंदिर में जाएंगे तो जाने देंगे, लेकिन पहले हमको आप एक चीज़ बताइए, मंदिर के चंदा चोरों का इनकाउंटर कब करेंगे? उनके घर पे बुलडोजर कब चलाएंगे? अब हमको तो गठन की गई है, कह रहे हैं कैसे भाई? हमको सिर्फ एक बात बता दीजिए, चंपत राय का इनकाउंटर कब हो रहा है हमको बताइए आप। उनके घर पे बुलडोजर कब चलाएंगे योगी जी? अरे गुनाह किया होगा जब ही तो। बिना का 200 करोड़ का चंदा चोरी है भाई, आप मामूली बात समझ रही हैं? देश की आर्थिक स्थिति को देख भापिए आप क्या है, जगह जगह लोग लूट रहे हैं। चंदा चोरों का इनकाउंटर कब होगा भाई? गरीब अगर मान लीजिए रोड के किनारे कोई बसेरा बनाया हुआ है, उस पर बुलडोजर चल जाएगा। तो कोई झोपड़ी लगा के चाय की ढबली बना लिया है, उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। 200 करोड़ की चंदा चोरी पे इनकाउंटर कब होगा? उनके संपत्ति पे बुलडोजर कब चलेगा हमको आप ये बता दीजिए। क्या बुलडोजर क्या टोपी देके, धर्म देके, जाति देके चलता है? बुलडोजर बुलडोजर कैसे चलता है? आप क्या मानते हैं? हम आपसे यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना। आपने सब लोगों को बुलडोजर चलवाया, चंदा चोरों पे बुलडोजर कब चलाएंगे, कब उनका इनकाउंटर करेंगे? हम देखना चाहते हैं भाई, जनता देखना चाहती है। जनता देखना चाहती है, तब आपका इंसाफ होगा कि चंदा चोरों पे इनकाउंटर कब होगा, कब उनके संपत्ति पे बुलडोजर चलाई जाएगी हमको आप बताइए। योगी जी, मैं मांग कर रहा हूँ, एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं मांग कर रहा हूँ, आप चंपत राय के इनकाउंटर कब कर रहे हैं? अच्छा, आप इतना खुल के बोल रहे हैं, लोग बोलने से डरते, कहते हैं बुलडोजर चल जाएगा, आपको डर नहीं लग रहा है बोलने चोरों से क्या डर है भाई? हाँ। हम इस देश के प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं, डरने की क्या जरूरत है? डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 27 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है राम मंदिर चोरी पर जनता कुछ देखिए, राम मंदिर पे नया खेल करेंगे क्या? अरे भैया ये राम मंदिर पे नया खेल खेलेंगे क्या आप लोग? राजनीति करेंगे? अरे कम से कम प्रभु श्री राम को बख्श दीजिए। आपने इंसानों को नहीं बख्शा तो कम से कम प्रभु श्री राम को बख्श दीजिए। भगवान है वो, आस्था के प्रति हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कुछ भी होता है तो जैसे भाजपा के जितने बड़े बड़े नेता है, कुछ काम होता है तो क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं, लेकिन राम मंदिर में चोरी का कोई बोल क्यों नहीं रहा है? क्या इस बात है? सब मिली भगत है भैया, चंदा चोरों में सबका हिस्सा है, चपरासी से लेके सारे लोगों का हिस्सा है। मतलब चोरी हो आप रहा भी है, बोल देंगे तो आपका भी हिस्सा बन जाएगा थोड़ा सा। अच्छा। आप कोई मसाला दे देगा, आप भी खामोश रहिए। मतलब जो भाजपा का गुणगान करेगा वो ठीक है। भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। चंदा चोरों की बात कर रहे हैं। चंदा चोरों की बात कर रहे हैं, कहना भी चाह रहे हैं, बच भी रहे हैं। काय बच रहेंगे बताइए। हम तो योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रहे हैं भाई कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं आप उत्तर प्रदेश के, हम आपसे सवाल कर रहे हैं नागरिक होने के नाते कि आप बुलडोजर कब चलाएंगे, इनकाउंटर कब करेंगे? चंदा चोरों का 200 करोड़ का चंदा की चोरी है। 27 को कैसे देखते हैं? परिवर्तन से देखते हैं या फिर इसी सरकार के साथ जाना चाहते हैं? अब जैसे बिहार तर्ज पे चुनाव होगा तो ऐसे ही यही हाल हो जाएगा। क्या हाल हो जाएगा? 10,000 वाला। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि पैसे से वोट खरीदा जा रहा है? जी, आप पैसों से वोट की बात कर रहे हैं, उधर विपक्ष ईवीएम की बात करता है कि भैया ईवीएम की वजह से भैया सरकार बन रही है। ये देखिए, सरकार और चुनाव आयोग सब जब मिले हुए हैं, उसी ने चंदा चोरों में 100 करोड़ उनका है, 200 करोड़ में 100 करोड़ तो उन्हीं का है। नाम क्या भैया? क्या हो बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा कहती है कि हम राम को लाएं, ठीक है, उसी राम मंदिर में चोरी हो जाता है, एक नागरिक होने के तौर पे आप उसे कैसे देखते हैं? उसमें क्या कहें, उसमें मामला यही है कि कहीं ना कहीं से तो उनको मजबूती मिली है, जो चोरी किए हैं उनको सरकार का संरक्षण मिला है, सरकार का साथ मिल 100%, ऊपर से लेके केंद्र से लेके स्टेट तक सपोर्ट करी है। हाँ, नहीं तो जब 2 करोड़ की ज़मीन 32 करोड़ की बेची गई थी, उसी समय अगर ये व्यवस्था भंग करके दूसरे लोग को नए तरीके से मिनिस्ट्री में लाया गया होता तो इसमें दिक्कत ना होती। अच्छा, एक बताइए, चंदा चोरों पे बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? बुलडोजर ने घंटा चला, कुछ नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगा, चोरी कर लिया इतना, कुछ चलेगा ही कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा।
बुलडोजर नॉन मुस्लिम के लिए बना ही नहीं है, पहली चीज समझ लीजिए आप क्लियर। तो आप कहना चाहते हैं हाँ, कि मुसलमान पे ही बुलडोजर चलता है? आप पूरे यूपी में कहीं मिसाल दे दीजिए, किसी हिंदू घर में बुलडोजर चलाओ, दिखाओ कोई सबूत दो, एक कहीं नहीं चला। मतलब बस टोपी देते ही बुलडोजर हाँ, सिर्फ चलेगा। मुसलमान है बुलडोजर चलेगा 100%। हाँ, भाई हिंदू पे बुलडोजर नहीं चले, चाहे कितना ही कर्म कांड कर दे। कोई जात का हो, हिंदू हो, बस नाम क्या है कि हिंदू लगाओ। हाँ। और जो हिंदू है वो भारत का नागरिक है, जो मुसलमान है वो बाहरी है। अरे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान में हर एक नागरिक रहता है, नहीं, कोई हिंदू रहते मुस्लिम अलग सिख चीज, लेकिन ईसाई। भाजपा सरकार में वो चीज नहीं है पॉसिबल। भाजपा थोड़ी ना करती थी, पहले की सरकारें करती थी। कोई नहीं कर, सिर्फ भाजपा ही कर रही है। अच्छा, तो भाजपा सत्ता से जाएगी इस बार या नहीं? भाजपा रहेगी, जाएगी क्यों? हैं? जाएगी नहीं, इतना करने के बाद भी भाजपा जाएगी भाजपा नहीं? रहेगी, 100% रहेगी। कैसे? 100% रहेगी। कैसे रहेगी? बस रहेगी, क्योंकि हिंदू के दिल में भाजपा है, बस बात खत्म। भाजपा बस हिंदू का वोट थोड़ी ना पाती है भाजपा, मुसलमानों का भी तो वोट पाती है। नहीं, मुसलमान का वोट एक्सेप्ट कहाँ करती है वो? वो तो कहती है दो चाहे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सीधे कहती है। कहीं कोई मंत्री आता है या कोई विधायक आता है, कहता है मुसलमान से हमको वोट दो, नहीं कहता ना, कहता है तुम लोग लड़ो, हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, सीधी बात। तो मुसलमान का वोट भाजपा को नहीं चाहिए, दे दो तो कोई मतलब नहीं है, ना दो तब भी कोई मतलब नहीं है, उनको जो करना है वो करेंगे। उन्हें जो करना है वो करेंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे चंपत राय के बारे में आप जानते होंगे, चंदा चौरी में उनका नाम आ रहा है, वो इस्तीफा दे रहे थे, इस्तीफा कबूल नहीं हो रहा था। अब जब कबूल हो गया तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं होगी। आपको भरोसा इतना है कि भाई कुछ होगा ही हाँ नहीं? हाँ, 100% भरोसा। तभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसी समय जब 2 करोड़ की जमीन 32 करोड़ की बेची गई थी, उसी समय अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो ये नौबत ही ना आती, जो नौबत आई है ऐसी नौबत नहीं आती। अच्छा एक तार जोड़ा जा रहा है अखिलेश यादव और टिन्नू यादव को लेकर, क्या कहेंगे? कह रहे हैं 980 बार बातचीत हुई है इनकी। अगर भाजपा को उसमें एक कीड़ा मिल जाए, जो क्या कहा जाता है, रोया, अगर रोया मिल जाएगा तो वो तार बना के पेश कर देती, अखिलेश यादव को पूरे यूपी में बर्बाद कर देती, उसकी राजनीति खत्म कर देती। कुछ है नहीं तब इतना है, और कुछ होता तब क्या होता, बर्बाद कर देती है। हाँ हाँ, क्या बात भाई, क्या बात, बहुत बढ़िया बात। चलिए हाँ? चलिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने जनता से बात की, जनता की राय ली, 2027 चुनाव को भी लिया है और राम मंदिर को भी लिया है। जनता का ये कहना है कि भाजपा कुछ भी कर ले, लेकिन 27 में भाजपा की ही सरकार बनेगी। कुछ लोग अखिलेश के काम को भी गिनवा रहे हैं, तो वहीं पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार काम करे या ना करे, सरकार उन्हीं की बनती है। तो इस पर और भी चर्चाएं जारी रहेंगी, 27 की बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जब तक के लिए देखते रहे द फ्रीडम वॉइस।